बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए दो गाड़ियों का कंपैरिजन लेकर आया हूँ। एक है यारिस और एक है एल्सविन। क्योंकि जब भी कोई गाड़ी खरीदने लगता है, अगर वो यारिस खरीद रहा हो तो उसके दिमाग में एल्सविन का ख्याल ज़रूर आता है। अगर वो एल्सविन खरीद रहा हो तो उसके दिमाग में यारिस का ख्याल ज़रूर आता है कि यार ज़रा उसको भी चेक कर लें। तो इसलिए मैं ये कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दोनों गाड़ियों में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं और किस गाड़ी में क्या ऑप्शन ज़्यादा है, किस गाड़ी में क्या ऑप्शन कम है। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामी और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक विद हुर। तो अगर सबसे पहले मैं यारिस की बात करूँ तो इस वक्त यारिस के 6 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। यारिस में GLI है मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 के साथ। फिर उसके बाद यारिस में GLI है 1.3 के साथ CVT ट्रांसमिशन। उसके बाद एटिव है मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 के साथ। उसके बाद एटिव है CVT ट्रांसमिशन 1.3 के साथ। उसके बाद एटिव एक्स है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और इसके बाद एटिव एक्स है 1.5 CVT ट्रांसमिशन के साथ। यानी कि 2 वेरिएंट जो हैं वो 1.5 में अवेलेबल हैं और 4 वेरिएंट जो हैं 1.3 में अवेलेबल हैं। तो और इनकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जो यारिस का जो सबसे बेसिक वेरिएंट है GLI मैनुअल ट्रांसमिशन 1.3 वाला, उसकी प्राइस पहले थोड़ी ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम हुई है प्राइस। 43,26,000 रुपये उसकी प्राइस हो गई है। और जो इसका फुली लोडेड वेरिएंट है ATVX CVT वाला 1.5 वाला, उसकी प्राइस जो है ना वो 56,49,000 रुपये, यानी कि तकरीबन 56,500,000 रुपये। तो ये इन गाड़ियों के प्राइसेस हैं और बाकी बीच में जो है ना डिफरेंट प्राइसेस आ जाती हैं। इसलिए मैंने आपको सबसे ज़्यादा वाले वेरिएंट की, सबसे फुली लोडेड वेरिएंट की और सबसे बेसिक वेरिएंट की प्राइस बता दी है। क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना या तो ATVX लेते हैं या फिर जो है ना वो GLI मैनुअल ट्रांसमिशन वाली लेते हैं। मतलब बीच की गाड़ी मैंने बहुत कम देखी है। मोस्टली मैंने या तो रोड पे जो है ना वो ATVX फुली लोडेड वेरिएंट देखा है या फिर मैंने बेसिक वेरिएंट देखा है। अब अगर मैं साथ ही बात कर लेता हूँ एल्सविन की प्राइसेस की, तो एल्सविन जो है ना इसके 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। और इसमें जो है कंपनी एक ऑफ़र करती है 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, उसको कंफर्ट कहती है। उसके बाद ऑफ़र करती है 1.5 DCT ट्रांसमिशन के साथ, उसको कंफर्ट कहती है। और उसमें जो है ना एक ऑफ़र करती है लास्ट जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, वो एक कंपनी ऑफ़र करती है 1.5 लूमायर कहती है उस गाड़ी को ये, ठीक है। और DCT ट्रांसमिशन होती है, उसमें ऑटोमेटिक होता है और सनरूफ होती है इस गाड़ी के अंदर। यानी कि 3 वेरिएंट्स ऑफर हो रहे हैं। एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है 1.3 के साथ, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 1.5 में ऑफर हो रहा है, उसमें सनरूफ नहीं है, और एक ऑफर हो रहा है सनरूफ वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 1.5 में। तो ये 3 वेरिएंट्स ही ऑफर कर रही है। अगर मैं इनके वेरिएंट्स के प्राइसेस की बात कर लूँ तो सबसे जो बेसिक वेरिएंट है जो मैनुअल वाला है 1.3 वाला, उसकी प्राइस है 37,99,000 यानी कि 38 लाख रुपए। उसके बाद अगर हम ऑटोमेटिक में चले जाएं 1.5 में, जिसको कंफर्ट कहते हैं ये, उसकी प्राइस है 43,49,000 रुपये यानी कि तकरीबन 43.5 लाख रुपए। और अगर हम 1.5 फुली लोडेड वेरिएंट में चले जाएं जिसमें ऑटोमेटिक भी है और सनरूफ भी है, तो उसकी प्राइस है 45.5 लाख रुपए, यानी कि 45,49,000 वैसे प्राइस है, लेकिन 45.5 ही बन जाती है। तो ये तीनों इनकी प्राइसेस हैं। अब अगर मैं सबसे पहले कंपेयर करता हूँ इन गाड़ियों में प्राइसेस को, तो जो यारिस है उसका जो बेसिक वेरिएंट है वो 1.3 GLI उसको कहते हैं, ये मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। और इसमें भी 1.3 कंफर्ट इसको कहते हैं, वही मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। अब उन दोनों की प्राइसेस में अगर मैं कंपेयर करूं तो जो एल्सविन है उसकी प्राइस है 38 लाख रुपए और जो यारिस है उसकी प्राइस है 43.25 लाख रुपए। यानी कि यूँ समझें तकरीबन ना कोई 4.5 लाख रुपए का फ़र्क है प्राइसेस में। एक गाड़ी एल्सविन है और एक गाड़ी यारिस है। यारिस की प्राइस 5.25 लाख रुपए ज़्यादा है। उसके बाद अगर मैं कंपेयर करता हूँ ATVX CVT 1.5 को इसके फुली लोडेड वेरिएंट के साथ जो 1.5 DCT है सनरूफ वाला, उसकी प्राइस जो है ना वो एल्सविन जो है उसकी प्राइस है 45.5 लाख रुपए और जो ATVX फुल ऑप्शन वाली है उसकी प्राइस है 56 लाख रुपए, यानी कि तकरीबन कोई 11 लाख रुपए का फ़र्क है। ये फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वही बात है कि एक गाड़ी टोयोटा की है और एक गाड़ी चंगान की है, एक गाड़ी ज़ाहिर बात है चाइनीज़ है और एक टोयोटा ब्रांड की है। तो इसलिए जो है ना वो उन्होंने फ़र्क इतना ज़्यादा रखा हुआ है। अब मैं इसके बाद जो है ना ऑप्शंस की बात करता हूँ। जो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो ऑप्शन वाइज जो है ना वो अगर हम फुली लोडेड वेरिएंट को कंपेयर करें एल्सविन के यारिस के फुली लोडेड वेरिएंट के साथ, तो दोनों में इंजन सेम है, 1.5 हो गया, ठीक है। इंजन के CC सेम है, ठीक है। उसके बाद दोनों में जो है ना वो जो ट्रांसमिशन है उसका फ़र्क है। यारिस में हमें CVT ट्रांसमिशन मिल रही है और एल्सविन में हमें DCT ट्रांसमिशन मिल रही है, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो प्राइसेस वाइज जो है ना वो तो खैर यारिस की प्राइस ज़्यादा है, तो तकरीबन 11 लाख रुपये महंगी है।
लेकिन और ये दूसरी बात ये है कि अगर हम यारिस की ऑप्शंस देखें और एल्सविन की ऑप्शंस देखें, दोनों फुली लोडेड वेरिएंट्स की, तो वैसे तो मेनली चीज़ें तो सेम ही है, दोनों में अलॉरिम्स दिए हुए हैं, दोनों में जो है ना वो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, एबीएस ब्रेक होती है, रेयर व्यू कैम होता है, दोनों में इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन मेनली जो जो दो चीज़ें हैं ना, एक क्रूज़ कंट्रोल की बड़ी ज़रूरत पड़ती है बंदे को, तो ये सनरूफ तो खैर एक एक्स्ट्रा चीज़ लग्जरी होती है। तो सनरूफ जो है ना वो जो यारिस है उसमें सनरूफ भी नहीं दी हुई और उसमें इवन क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं दिया हुआ, लेकिन जो एल्सविन है उसमें कंपनी ने सनरूफ भी दे दी है और क्रूज़ कंट्रोल भी दे दिया, यानी कि दो एक्स्ट्रा चीज़ें कंपनी दे रही है 11 लाख कम में। तो ये जो है ना, इस वजह से जो है ना लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि यार एल्सविन ही क्यों ना ले लें। लेकिन जो लोग एल्सविन छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं कि यार चंगान की गाड़ी है, चाइनीज़ है, पता नहीं क्या चक्कर होगा, इसलिए हम टोयोटा में चले जाते हैं। टोयोटा में ज़रा लोग कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन ये है, गाड़ियाँ दोनों बेहतर हैं, दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं और एल्सविन ने बड़ा अच्छा अपनी जो है ना मार्केट अपनी क्रिएट कर ली और काफ़ी ज़्यादा अपने कस्टमर बना लिए और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ना वो एल्सविन भी नज़र आती हैं रोड्स के ऊपर और बड़ी अच्छी गाड़ी है, बहुत बेहतर गाड़ी है। और फिर ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, कम पैसों में मिल रही हैं, तो ये बात है, बंदा कहता है यार ठीक है इसी को लेकर चेक कर लेते हैं। और अच्छी गाड़ी है ये भी ना, यारिस तो खैर है ही अच्छी और एल्सविन भी अच्छी गाड़ी है, इसलिए दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन किया जा सकता है। हाँ, अब एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे मैंने क्रूज़ कंट्रोल की बात की, तो एल्सविन जो है उसमें क्रूज़ कंट्रोल कंपनी ने पहले से लगा के दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो यारिस है उसमें कंपनी ने क्रूज़ कंट्रोल लगा के नहीं दिया हुआ, लेकिन उसमें ऑप्शन है, उसमें क्रूज़ कंट्रोल हम बाद में लगा सकते हैं, बिल्कुल प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है, वो आराम से जो है ना वो क्रूज़ कंट्रोल उसमें इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि उसमें भी क्रूज़ कंट्रोल बाद में लग जाता है, लेकिन कंपनी नहीं लगा के देती। अब सनरूफ की मेनली बात आ जाती है कि सनरूफ जो है ना वो एल्सविन में है और यारिस में नहीं है। तो अब जिस बंदे को सनरूफ चाहिए होगी, ज़रा पैसे भी कम खर्चने होंगे, वो फिर एल्सविन देख लेगा। जिसको ज़रा ब्रांड कॉन्शियस है कि नहीं यार और किसी ब्रांड में ही जाना, हमने होंडा टोयोटा में रहना है, तो वो जो है ना वो फिर टोयोटा की यारिस ले लेगा। गाड़ियाँ दोनों में जो है ना वो देखने में जो है ना मुझे मोर और लेस सेम ही लगती हैं। बैक लाइटें भी ना दोनों की तकरीबन एक जैसी लगती हैं मुझे, तो 19-20 का फ़र्क है। बाकी ये है कि शेप वाइज भी दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, थोड़ी सी कुछ 19-20 का फ़र्क है, कुछ में डिज़ाइन में हल्का सा डिफरेंस है। बाकी जो है ना वो गाड़ियाँ अगर देखा जाए तो बाकी सारी चीज़ जो होती है ना वो होती है प्राइसेस के ऊपर, कि जिसके पास ज़रा वो जो ब्रांड कॉन्शियस है, जो कहता है यार ठीक है ज़्यादा पैसे खर्च कर लेता हूँ, वो 10 लाख 12-11 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर लेगा। जो कहता है यार ऑप्शन ज़्यादा होनी चाहिए, ब्रांड की खैर है, चीज़ें ज़्यादा हों, ऑप्शन ज़्यादा हों, सनरूफ है, ठीक है, सारा कुछ है, वो फिर जो है ना वो एल्सविन की तरफ चला जाएगा। अब एक और चीज़ आ जाती है, बड़ी मेन चीज़ एवरेज की, कि एवरेज जो है ना वो दोनों की गाड़ियों की क्या-क्या है। तो अगर मैं एल्सविन की बात करूँ, एल्सविन के 1.3 वेरिएंट जो है, उसका जो मैनुअल वेरिएंट है, 1.3 बेसिक वेरिएंट जो है, उसकी एवरेज जो है ना वो तकरीबन 15 के राउंड अबाउट आती है सिटी के अंदर एसी के साथ। और अगर मैं यारिस के मैनुअल वेरिएंट को कंपेयर करूँ, तो उसकी एवरेज जो है ना वो आती है 1.3 वाला वेरिएंट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसके 1.3 के साथ, तो उसकी एवरेज जो है ना वो शहर में आती है सीट्स एसी के साथ 13-14 किलोमीटर, यानी कि तकरीबन ना एक आधे किलोमीटर का फ़र्क है। हाँ, ये भी हो सकता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरेज जो है ना मेनली डिपेंड करती है ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर। दोनों गाड़ियाँ नई हैं, ब्रांड न्यू है, ठीक है, तो इंजन दोनों गाड़ियों का ही बिल्कुल अच्छा है ना, ठीक है। अब मेनली डिपेंड करेगी एवरेज ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर कि कौन गाड़ी किस तरह चला रहा है। हो सकता है एक बंदा जिसको ये एवरेज जो है ना, ये गाड़ी जो एल्सविन है वो 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन जो है ना 15 एवरेज दे रही है, दूसरा बंदा जो है उसको 16 दे रही हो, तीसरा बंदा जो है उसको 12 दे रही हो, क्योंकि बहुत ही रैश ड्राइविंग करता हो। इसी तरह जो यारिस है वो ज़्यादातर लोगों को जो है ना 13-14 एवरेज देती है मैनुअल ट्रांसमिशन वाली, ठीक है, 1.3 वाली। और जो है ना उससे कोई बंदा जो हो वो बहुत ही आराम से प्यार से गाड़ी चलाता हो, नरम पाँव के साथ गाड़ी चलाता हो, तो उसको 15-16 एवरेज दे दे। और कोई बंदा रैश ड्राइविंग करता हो उसको 10-11 एवरेज दे। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अब ये चीज़ है, ये एवरेज जो मैं मेनली बता रहा होता हूँ ये अक्सर लोगों की एवरेज है, यानी कि मोस्टली लोगों को जो एवरेज आती है वो ये एवरेज आती है। अब अगर मैं एल्सविन के फुली लोडेड वेरिएंट को जो 1.5 है उसके यारिस के फुली लोडेड वेरिएंट से कंपेयर करूँ, तो एल्सविन जो है ना वो सिटी के अंदर 13.5 से 14.5 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है और उसकी एवरेज लोगों के ऊपर 17 तक चली जाती है। लेकिन जो यारिस है उसकी एवरेज सिटी के अंदर एसी के साथ 11-12 किलोमीटर पर लीटर होती है और लोगों को इसकी एवरेज 15 तक चली जाती है, यानी कि इस केस में जो है ना हमें यारिस की एवरेज कम आ रही है लेकिन एल्सविन की एवरेज ज़्यादा आ रही है। अब उसमें ऐसा भी है कि वही बात है कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनको जो है ना वो यारिस
1.5 फुली लोडेड वेरिएंट जो है ना वो सिटी के अंदर 15 तक एवरेज भी दे देता है, लेकिन मोस्टली लोगों को 11-12 एवरेज देता है। क्योंकि अगर कोई बंदा बिल्कुल ही ऐसे चलाएगा कि यार मैंने फुल एवरेज लेनी है, यानी गाड़ी की ज़्यादा एवरेज लेनी है, तो बिल्कुल ऐसे गाड़ी चलाएगा कि उसको 15 एवरेज भी आ जाएगी, 16 एवरेज भी आ जाएगी। लेकिन वही बात है कि जो मोस्टली लोग जिस तरह चलाते हैं, नॉर्मली जिस तरह ड्राइव करते हैं, उनको जो है ना वो ये एवरेजेस ही आती हैं। अब अगर कोई बंदा ये डिसाइड कर रहा हो, आपने ये डिसाइड करना हो कि आपने कौन सी गाड़ी लेनी है इन दोनों में से, तो ये है कि अगर तो आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, फिर तो आपको यारिस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए, क्रूज़ कंट्रोल जैसे कि है उसमें, सनरूफ है उसके अंदर, और बाकी सारी चीज़ें जो यारिस वाली हैं वो भी सारी उसके अंदर हैं, तो फिर जो है ना वो आपको जो है ना वो एल्सविन की तरफ जाना चाहिए, और एल्सविन सस्ती भी है। अब अगर आपको कम पैसों में ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल रही है और ज़्यादा ऑप्शंस मिल रही हों, स्पेशली ज़्यादा ऑप्शंस मिल रही हों, तो फिर जो है ना वो आप ज़ाहिर बात है एल्सविन की तरफ जाएँगे। लेकिन अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं और आपको टोयोटा की रिलायबिलिटी जो है ना वो चाहिए, तो फिर जो है ना वो आपको यारिस की तरफ जाना चाहिए। और फ्यूल एवरेज जो है वो तो मैंने आपको बता ही दी है। तो ये चीज़ है, दोनों गाड़ियाँ देखने में मोर और लेस एक जैसी हैं। बाकी ये है माइंडसेट की बात है, कई लोग जो है ना वो एल्सिन पे कंफर्टेबल होंगे, कई लोग जो है ना वो यारिस पे कंफर्टेबल होंगे। लेकिन मैंने कोशिश की कि दोनों के जो मेन पॉइंट्स थे ना उनको कंपैरिजन कर सकूँ और उनको कंपेयर करके आपको बता सकूँ, ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझसे मज़ीद कुछ पूछना चाहें, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी-जल्दी आपको रिप्लाई दूँ। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।